दोस्तों जाट का आज डे नंबर 6 है, मतलब कि छठा दिन है जाट का। और ये बोल सकते हैं कि आज से टेस्ट शुरू हो गया। ट्यूसडे है, कल मंडे तक क्या ना छुट्टी थी, लेकिन आज से रियल में टेस्ट जाट का शुरू हो गया। लेकिन इस रियल टेस्ट में भी जाट जो है पास होते दिख रही है। जो पहले दिन में जो ओपनिंग, जो बोल सकते हैं कि लोगों ने बहुत इस पे वीडियो बनाया कि ओपनिंग इसका ठीक नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, बहुत हाइप मूवी है, ओपनिंग नहीं हुआ ठीक से। मैं आज भी बोलता हूं कि चाहे मैत्री मूवी मेकर्स हो, चाहे ट्रेड एनालिसिस्ट हो, कोई भी हो, सही डाटा ऐसा नहीं दे रहा है जो कि ऑक्यूपेंसी से मैच कर सके। और जो भी, चाहे सिंगल स्क्रीन का हो, कोई उसके डाटा नहीं आ रहा है। ट्रेड वाले जो डाटा दे रहे हैं ओवरसीज का नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, और ये मुझे बोलते हुए थोड़ा भी झिझक नहीं आ रहा है कि सनी पाजी को भी सोचना चाहिए कि मैत्री मूव मेकर्स गुड बैड अगली का ओवरसीज कलेक्शन तो बता रही है, लेकिन जाट का कलेक्शन नहीं बता रही है। क्या सनी पाजी की पिक्चर कहीं फॉरेन में रिलीज ही नहीं हुई? अजीब तरह का मतलब विडंबना है, लेकिन क्या करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि जाट का जो कलेक्शन था वो हम डिसाइड करेंगे कि डे नंबर 6 में कितना कमा सकती है। मैं सुबह भी बताया था कि अगर सुबह का ऑक्यूपेंसी जब 8.13 आया था, तब मैं आइडिया लगा था कि अगर यही जारी रहा तो मुझे लग रहा है कि जो मॉर्निंग, जो पहले दिन का ऑक्यूपेंसी थी, जो ओपनिंग डे था, 9.56 था। तो उससे मतलब बोल सकते हैं कि बहुत 10% का ड्रॉप है। तो 10% के ड्रॉप में अगर उससे तुलना करेंगे तो 10%, या बोल सकते हैं कि 20% का ड्रॉप है। तो अगर उससे बोल सकते हैं तो मूवी जो है, अगर उस दिन मतलब वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन में 11 करोड़ 60 लाख ऊपर रुपए बता रहे थे, तो ये 10 करोड़ से नीचे नहीं कमाएगी। लेकिन वो जारी करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, सॉरी, 9 करोड़ 65 लाख रुपए कमाया था उसने पहले दिन, ओपनिंग डे पे। तो मुझे लग रहा है कि अगर 9 करोड़ 65 लाख रुपया बताए, ये 9.5 करोड़ ट्रेड बता रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 9 करोड़ के आसपास कमानी चाहिए अगर जो आ रहा है। लेकिन इसके साथ एक और चीज है कि जो बाकी के आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी है वो डे वो नंबर 1 से ज्यादा है। ये मैं आपको आंकड़े लेकर बताता हूं, और उसके बाद मैं बोलूंगा क्यों। जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आएगी तो पता चलेगा कि मूवी डे नंबर 1 से ज्यादा कमाएगी, क्योंकि 9 करोड़ 65 लाख जो मैत्री मूव मेकर्स दे रहा है और जो ट्रेड दे रहा है 9 करोड़ 50 लाख, तो मतलब 9 करोड़ 9.5 करोड़ से ऊपर ही है। डे नंबर 6 में जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी मैंने बताया कि 8.13 है, और जो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी है जो डे नंबर 1 पे थी 15.41, वो डे नंबर 6 पे है 18.01। क्यों मैं तुलना कर रहा हूं? क्योंकि उसके साथ हम ब्रेक करेंगे कि कितनी कमा सकती है आज की मूवी। डे नंबर 1 में इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी 13.69, जो आज है 20%, 20.50, मतलब कि करीब करीब 20.5% की ऑक्यूपेंसी है। अभी नाइट की ऑक्यूपेंसी नहीं आ रहा है। तो आप देखिए कि अगर देखा जाए तो आफ्टरनून और इवनिंग दोनों में काफी बड़ा अंतर है। मतलब आफ्टरनून में 3% का अंतर है, और इवनिंग में आपको बोल सकते हैं कि करीब करीब 7% का अंतर है डे नंबर 1 से। नाइट की ऑक्यूपेंसी आई नहीं है। तो अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये मूवी जो, और मैं एक और चीज इसके साथ जोड़ू कि जो बुक माई शो में ट्रेंड चल रहा है, मैंने सुबह 10 बजे के करीब में देखा था, तो उस समय इसकी जो टिकट लास्ट आवर में सेल हो रहा था 5:30 के। उसके बाद मैं 12 बजे देखा तो 6 के ऊपर था, और दोपहर में 8,000 उससे ऊपर की टिकट से लास्ट आवर में हो रहा था। अभी मैंने देखा तो अभी 6.5 के ऊपर है। यानी कि पहले डे के जो बुक माई शो में जो हो रहा है, जो टिकट सेलिंग हो रहा है, उससे कहीं भी कम नहीं है, क्योंकि 6,000 के ऊपर ही केवल बुक माई शो में फर्स्ट डे में टिकट सेल हुआ, 7,000 के आसपास। लेकिन इस समय 8.5 के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कि अच्छी बुक माई शो में भी सेलिंग चल रही है। तो अब देखेंगे कि कल, जब इसका कल मैं आपको ब्रेक करूंगा कि 24 घंटे में, लास्ट 24 घंटे में कितना टिकट सेल हुआ बुक माई शो पे, उसके बाद हम आइडिया लगाएंगे ये मूवी कितनी कमा सकती है। क्योंकि ये मेरा अभी लास्ट वीडियो है, कल सुबह मॉर्निंग में बनाऊंगा कि नाइट की ऑक्यूपेंसी पूरी तरह से आ जाएगी और बुक माई शो में कितने टिकट ये 24 घंटे में सेल कर चुके, तो उसके बाद हम आइडिया लगा लेंगे कि मूवी कितनी कमा सकती है। और उस समय तक अगर मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी आ गई, अगर डे 7 में, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से जो ऑक्यूपेंसी आ रही है
तो ये मूवी जो है, जो उस दिन 9 करोड़ 50 लाख रुपया इंडिया नेट में कमाई थी, तो मुझे लग रहा है कि ये भी इंडिया नेट में 9 करोड़ के आसपास कम से कम भी में लेके चले तो 9 करोड़ के आसपास ये मूवी कमाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो ग्रॉस में 11 करोड़ 60 लाख का दिया था, तो उसके आसपास एक मूवी कमाएगी। तो जो मैत्री मूवी मेकर्स ने जो कल जारी किया था 58.2 मतलब कि 58 करोड़ और 20 लाख रुपया इसने कल जारी किया था ग्रॉस का। इसमें आपको बता रहा हूं जो 6 करोड़ का जो वर्ल्ड वाइड ओवरसीज कलेक्शन है उसको नहीं जोड़ा गया। तो अगर ग्रॉस अगर जोड़ देते हैं जो इसके हिसाब से 11 ही मान के चलते हैं, चलो 11 करोड़ भी मान के चलते हैं, तो अगर 58 में 11 जोड़ लेंगे तो ये 67 करोड़ और 20 लाख रुपया हो जाएगा। अगर कम से कम 11 लेके चलते हैं तो 67 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। अब इसमें 7 करोड़ अगर आप जोड़ देते हैं ओवरसीज का, तो आप मान के चलिए कि ये 74 करोड़ के ऊपर ये मूवी जो 6 दिनों में पहुंच जाएगी, ऐसा मेरा आकलन है ओवरसीज के कलेक्शन में। क्योंकि ट्रेड का अपना एक गणित है, और ट्रेड उस हिसाब से पहले जो बता रहा है 54 करोड़ के आसपास ट्रेड का, और ट्रेड जो मैट्रिमोनी का 4 करोड़ का अंतर है। तो अगर उनके हिसाब से भी चले तो ट्रेड का जो कल का ऑक्यूपेंसी उन्होंने बताया था, ट्रेड का जो कल का ऑक्यूपेंसी था वो भी मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कम बताया है, लेकिन देखिए 3-4 करोड़ से भी बहुत अंतर हो जाता है, 5-6 करोड़ से भी बहुत अंतर हो जाता है। जिस तरह से ये लोग पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, मतलब गुड बैड अगली का, मैं नहीं बोल रहा कि आप उसका पोस्टर रिलीज मत करो, लेकिन दोनों पिक्चरें आपकी हैं तो दोनों को साथ में प्रमोशन एक तरह होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो अभी कल का जो ट्रेड के हिसाब से 63 करोड़ 75 लाख रुपया ये कमाया था ट्रेड के हिसाब से, जिन्होंने 5 दिनों में 56 करोड़ 15 लाख का बताया था कि कलेक्शन किया है, और मैत्री मूवमेकर ने 58 करोड़ और 20 लाख रुपया बताया। तो करीब करीब बोल सकते हैं 2 करोड़ का अंतर है ट्रेड में, और जो ट्रेड का इंडिया ग्रॉस है और जो मैत्री मेकर्स का जो इंडिया ग्रॉस है। तो लेकिन इसमें वो जोड़ते हैं 5 दिनों का जो ओवरसीज कलेक्शन है 7 करोड़ 60 लाख रुपया, तो इससे उनका हो जाता है 63 करोड़ 75 लाख रुपया। तो अगर मान लीजिए 7 करोड़ भी मान के चलो तो कितना हो जाएगा, आप इसमें आप 63 करोड़ हो जाएगा। और 63 करोड़ में अगर मान लीजिए कि इस हिसाब से अगर 11 करोड़ भी जोड़ लेते हैं, ट्रेड के हिसाब से बात कर रहा हूं अभी मैं, तो ये तब भी 74 करोड़ के आसपास ये मूवी हो जाएगी। तो मेरे जो भी ट्रेड हो या मैट्रिमोनी का, मेरे हिसाब से 74 करोड़ के कम आकलन तो दे ही नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी जो है अगर ऐसी ही चलती रही तो मूवी 3-4 दिन में 100 करोड़ के आंकड़ा को क्रॉस कर जाएगी, ये मेरा आकलन है। तो देखते हैं कि आखिर कल कौन सा पोस्टर जारी करते हैं, और कल नाइट की ऑक्यूपेंसी आ जाएगी तो क्या बोलती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।